अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि हम अपनी फ़ैमिली को सऊदी अरेबिया में कैसे बुला सकते हैं। जो लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं उम्रे की नीयत से या अपने पास रखने की नीयत से, तो उस कैसे बुला सकते हैं। हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और शॉप पे भी जाके अप्लाई करवा सकते हैं। और मैं तो सबको ये रिकमेंड करूँगा कि ख़ुद घर में बैठ के अप्लाई करें ताकि आपके चंद रियाल वगैरह बच सकें। और ख़ुद अप्लाई करने का आसान तरीका मैं आपको आज बताऊँगा। सबसे आसान तरीका कि आपने कैसे अप्लाई करना है और उनका वीज़ा कैसे निकलवाना है। ठीक है, इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो नोट फरमा लें। सबसे पहले आपके पास अपना अकामा होना चाहिए और आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए जिसके ऊपर आपका अकामे का मोबाइल नंबर रजिस्टर है। और नफास आईडी आपके पास जिस मोबाइल पे है वो मोबाइल आपका होना चाहिए, क्योंकि जब आप अकामा नंबर एंटर करेंगे तो आपके नफास पे एक नंबर आता है जो कि आपने सेलेक्ट करना था वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और जिस पर्सन को आपने बुलाना है वो चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपकी फैमिली का कोई भी पर्सन है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, उसका पासपोर्ट चाहिए होगा। और हाँ, जिसने बुलाना है उसका जो अकामा है कम से कम 3 मंथ वैलिड होना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गूगल क्रोम पे हम तो जी जनाब हम गूगल क्रोम में जाएंगे और सर्च करेंगे वीज़ा डॉट मुफा डॉट ऐसे, और इस तरह का आपको लॉगिन शो होगा। लॉगिन पे जाएंगे, आपके लेफ़्ट साइड पे 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इनको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे लास्ट में लॉगिन आएगा, लॉगिन करेंगे इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल पे लॉगिन करने के बाद आपके पास ये नफाज आईडी पूछेगा। नफाज आईडी में आपने अकामा नंबर अपना एंटर करना है। अकामा नंबर एंटर करने के बाद आपने दोबारा नफास की जो ऐप है उसको ओपन करना है। उस ऐप को ओपन करने के बाद वो आपने उधर एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद जो 87 फिगर शो हो रहा है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि नफास आईडी पे 3 डिजिट शो होते हैं। जो इसके साथ मैच कर होता है उसको आपने सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा इस गूगल क्रोम पे दोबारा वापस आ जाना। ठीक है, और ये मैक्सिमम में हाफ़ मिनट्स या तकरीबन 45 सेकंड्स का टाइम होता है। उसके बाद आपने जो मेंबर्स बुलाने हैं उसके लिए आपको फैमिली विज़िट रिक्वेस्ट फॉर रेजिडेंशियल पे ओपन करना है आपने। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको इस तरह डिटेल शो होगी आपकी सारी, जो कि आपके अकामे की डिटेल है वो ऑनलाइन शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आप आएंगे। नीचे आप आने के बाद एडिशन की ऑप्शन होगी। एडिशन ऑप्शन को आप ओपन करेंगे तो जो जिस पर्सन को आपने बुलाना है उसका डाटा आपने एंटर करना होगा। जैसे कि सबसे पहले नेशनैलिटी में जिस कंट्री से आपने बुलाना वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपने फैमिली का जो नाम है लास्ट नेम एंटर करना है, जो कि उसके पासपोर्ट पे लास्ट नेम है। ठीक है, लास्ट नेम एंटर करने के बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे फर्स्ट नेम पे आपने उसका पहला नेम, जैसे कि ABC पहला और XYZ लास्ट होता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी कि किस जगह पे वो बंदा पैदा हुआ। ठीक है, जैसे कि इंडिया की किसी भी सिटी में आप लगा लें न्यू दिल्ली, उसके बाद आप लिख देंगे इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया। इसके बाद आपका रिलीजन्स पूछेगा, आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम है, ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप प्रोफेशनल है, जिस बंदे को बुला रहे हैं वो काम करेगा या अनप्रोफेशनल है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो आप सेक्स सेलेक्ट करेंगे उसमें मेल्स में सारी डिटेल्स है कि आप मेल्स में किन किन को बुला सकते हैं, और फीमेल्स में फ़ीमेल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको वो बता देगा कि आप किन किन को बुला सकते हो, वाइफ, मदर इन लॉ और जो भी है आपके रिलेटिव्स, इन सब को आपने सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपने अपनी कंट्री का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जैसे कि ऊपर आप इंटरनेशनल कोड एंटर करेंगे और उसके बाद आप नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप अपनी जीमेल आईडी जो कि एक्टिव है वो ऐड करेंगे, ताकि अगर आपको कोई मेल आता है कंपनी की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिल सके। उसके बाद आप मेंशन करेंगे कि आपका रिलेशनशिप क्या है उस बंदे के साथ। ठीक है, तो अगर तो आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया मदर है तो फिर इधर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप इधर मेंशन करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर जो कि वैलिड पासपोर्ट है उसका नंबर ऊपर एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद आपने डिटेल एंटर करने का, पासपोर्ट आपका नॉर्मल है कौन सा है, आप ज़्यादातर नॉर्मल ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पासपोर्ट इशू डेट, किस डेट को पासपोर्ट इशू है। ठीक है, उसके बाद नीचे मेंशन करेंगे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। ठीक है,
और इसके बाद नीचे मेंशन करेंगे कि लोकेशन, किस लोकेशन पे आपने पासपोर्ट बनवाया, ठीक है। और उसके बाद आप सबसे लास्ट पे बताएंगे कि आप कौन सी सिटी में अपना वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं। जैसे कि न्यू दिल्ली में आपका अगर वीज़े का ऑफिस है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडिशन पे सिलेक्ट करेंगे और एडिशन में सिलेक्ट करने के बाद ये सारी डिटेल आपको नीचे शो हो जाएगी। ये एक बार आप रीड करेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं, अगर मिस्टेक है तो इसको एडिट करके दोबारा चेंज कर लेंगे। अगर सारी डिटेल्स ओके है तो फिर हम इसमें नीचे कोड एंटर करेंगे। कोड एंटर करने के बाद हम एग्री टू प्लेज कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो हमारे पास एक पेज डाउनलोड होगा जो कि हमने अपनी कंपनी को मेल करनी होगी और कंपनी उसके रिस्पॉन्स में हमें अप्रूवल वापस भेजेगी। जो पेज आपको वापस मिलेगा वो आपने पेज अपनी फैमिली को मेल कर देनी है, ठीक है। वो उस पेज का प्रिंट निकलवाएंगे, उसके साथ आपने अपने पासपोर्ट की कापी, अपने अकामे की कॉपी और ये पेज, 3 चीज़ें आपने उनको मेल करनी है। वो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स, उस पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, अपने ओरिजिनल पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और 4 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें लेकर करीबी वीज़ा सेंटर में जाएंगे जो आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। उधर जाके वीज़ा की फ़ीस पे करेंगे और आपका वीज़ा लग के 1 या 2 वीक्स के अंदर वापस आ जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया इसको अप्रूवल करके आपको वापस भेज देगी। बहुत ही आसान तरीका है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।